Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 70, date 26th of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today's worksheet is about our chapter 10, The Sermon at Banaras. Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. गौतम बुद्धा की लाइफ जो है वो शुरू होती है प्रिंस सिद्धार्थ गौतम के नाम से, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में थे। 12 साल की उम्र में इन्हें भेज दिया गया धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए हिंदुओं की, और 4 साल के बाद ये वापस लौट कर आए। इनका विवाह हुआ एक प्रिंसेस के साथ। दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। इनका एक बेटा हुआ विवाह के बाद, और ये 10 साल तक इन्होंने राज किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. 25 की जब इनकी एज हुई तो एक बार ये बाहर शिकार के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में चांस मिला इन्हें मिलने का एक बीमार व्यक्ति से। सिक मैन मतलब बीमार व्यक्ति, एजड मैन मतलब एक बूढ़े व्यक्ति से। एक कोई फ्यूनरल प्रोसेशन था, किसी की अर्थी लेकर जा रहे थे, वो इन्होंने देखा, और फाइनली इन्होंने एक मॉन्क को देखा, भिक्षुक को देखा, जो कि ALMS, आर्म्स का मतलब होता है भीख, भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब इन बातों का इन पर इतना असर हुआ कि इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और ये एनलाइटनमेंट की तलाश में अपने घर से निकल पड़े, ज्ञान की तलाश में। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. 7 साल तक ये घूमते रहे और आखिर में जाकर एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay until enlightenment came, और वहाँ तब तक बैठे रहे जब तक कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ना हुई। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. 7 दिन के बाद जब उन्हें वहाँ पर मिल गई, एनलाइटनमेंट हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने उस ट्री का नाम, जो पीपल ट्री था, उसका नाम बोधि ट्री रख दिया। बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का वृक्ष। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो कुछ उनको समझ आ रहा था उन्होंने उसे शेयर करना शुरू कर दिया, मतलब प्रवचन देना, ये सब शुरू कर दिया। At that point, he became known as the Buddha. इस पॉइंट पर आकर वो बुद्धा के नाम से मशहूर हो गए। बुद्धा मीन्स द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, जिसे बौद्धि की प्राप्ति हो गई हो, उसे बुद्धा उनका नाम पड़ गया। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. The sermon has been preserved and is given here. सबसे पहली जो उन्होंने अपनी प्रीचिंग दी थी वो उन्होंने बनारस में दी थी, क्योंकि बनारस जो है ये गंगा रिवर के किनारे बसा एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि मैक्सिमम लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। और दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर। उस सर्मन को, वो जो प्रवचन उन्होंने वहाँ दिया था, उसे उन्होंने वहाँ पर
उसको प्रिजर्व कर लिया गया, संभाल कर रख लिया गया और आज यहीं पर उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन अनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. इसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, बुद्धा ने बताया है कि एक ऐसी सफरिंग, एक ऐसी पीड़ा जिसका कि कोई भी इलाज नहीं है, उसके बारे में उन्होंने इस लेसन में बताया. तो ये था हमारा आज का एक्सट्रैक्ट. चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, विच वर्ड डज एनलाइटनमेंट नॉट कॉरेस्पॉन्ड और नॉट अ सिनोनिम टू. इसमें से नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो एनलाइटनमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब एनलाइटनमेंट के अर्थ के साथ इसका मैच नहीं होता. तो वो क्या है देखिए. एनलाइटनमेंट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेंड, राइट. अवेकनिंग, जागृति, पैदा होना, रिफाइनमेंट, ये भी ठीक है. तो लास्ट जो इसका ऑप्शन है डी, इग्नोरेंस, दिस इज द राइट आंसर. मतलब ये इसका सिनोनिम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सट्रैक्ट. जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके हिसाब से नीचे कौन सी लाइन ऐसी है जो कि इसके साथ मैच नहीं करती. तो इसमें देखते हैं. फर्स्ट देखिए, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट. जितना वो जिए क्या सारा उन्होंने रॉयल्टी, मतलब उन्होंने राजसी जीवन बिताया. नो, पहली एक सबसे पहली हो गई. सेकंड, ही इज नोन एज बुद्धा द अवेकेंड, राइट है. ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बंगाल. नो, बनारस में दिया था उन्होंने. नेक्स्ट, ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. उन्होंने अपनी फैमिली और अपने सारे जितने प्लेजर थे उन्होंने एनलाइटनमेंट के लिए छोड़ दिए थे. नो. एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग. 15 साल की उम्र में वो स्कूलिंग के लिए गए. ये भी रॉन्ग है. तो हमने देखा कि हमारा सेकंड ठीक था, फोर्थ वाला ऑप्शन भी ठीक था. तो हमारा 1, 2 और जो फिफ्थ जो सेंटेंस है ये गलत है इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से. तो हमारा राइट आंसर हो गया आंसर बी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the extract, Buddha chose Banaras city to preach his first sermon because उन्होंने बनारस सिटी में अपना पहला प्रवचन देने के लिए सिटी को क्यों चुना. इसके क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है. तो इसमें हमने अभी लास्ट सेंटेंस जो था उसमें हमने पढ़ा था कि इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस इन द रिवर गेम्स. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी. अब इसके बाद हमारे 30-40 क्वेश्चन, 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें 30-40 वर्ड्स में देने हैं. 2 क्वेश्चंस हैं, अब हम उन्हें करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गौतम कम टू बी नोन एज द बुद्धा. गौतम जो थे वो बुद्धा के नाम से कैसे मशहूर हुए. सिद्धार्था गौतम wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree till he got enlightenment. सिद्धार्थ गौतम जो थे वो 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे. आखिर में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. आफ्टर 7 days ऑफ एनलाइटनमेंट, 7 दिन हो गए थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुए. ही रीनेम्ड द ट्री, उन्होंने उस ट्री का नाम बदल दिया. ही सैट अंडर, जिसके नीचे वो बैठे थे, उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एज द बोधि ट्री, उन्होंने उसका नाम रख दिया बोधि ट्री. एंड बिगैन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाना और शेयर करना शुरू कर दिया था जो कुछ भी उन्होंने अंडरस्टैंड किया था, समझा था. एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा, और वो बुद्धा के नाम से मशहूर हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट. ऐसी क्या बात हुई थी
कि बुद्धा जो थे वो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की तलाश में निकल गए थे. At the age of 25, while hunting, Buddha saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. 25 साल की उम्र में जब वो शिकार करने जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, उसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी और एक मॉन्क को, एक भिक्षुक को भीख मांगते हुए, आर्म्स मतलब ALMS, आर्म्स का मतलब होता है भीख, भीख मांगते हुए देखा. तो यह सब देखकर उनका मन जो था वो उचाट हो गया. दे टच्ड हिम सो मच, ये सब बातें उनके दिल को छू गईं, दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, कि वो ज्ञान की तलाश में सब कुछ छोड़कर, अपना राजपाट छोड़कर निकल पड़े. तो ये थी हमारी आज की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 70. अब आपके लिए एक कैब मैसेज है. वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली. अपने हाथ साबुन और पानी से बार बार धोते रहिए. आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.